अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में क्या होता है और इसमें क्या कंडीशंस हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, वो रिएक्शन जिसमें अल्केन का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया जाए किसके मदद से, किसके साथ, NO2 ग्रुप के साथ, बॉन्ड NO2, इसे हम नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। अल्केन अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन मीन सख्त हालात, सख्त कंडीशन मतलब एट 400 टू 450 सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज कितनी है? 400 से 450 सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर होगा, उसके बाद जाके कहीं नाइट्रेशन होगी। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है? हमारे पास मीथेन है CH4, ठीक है, अलग अलग मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिए हैं। अब क्या होगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये किस फॉर्म में होगा? वेपर फेज में होगा। तो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, HNO3 फार्मूला होता है, उसे हम ONO2 भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? H और OH मिलके क्या बना देंगे? हमारे पास वाटर। बाकी क्या बचेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है हाइड्रोजन वाला, और यहाँ से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये दोनों चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। बाकी NO2 और यहाँ पे जो कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ था इधर नाइट्रोजन का, तो ये आपस में NO2, यहाँ पे हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे NO2 आया है तो रिप्लेस हुआ है, ठीक है, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन हुई है, रिप्लेसमेंट हुई है, तो ये हमारे पास है नाइट्रोमीथेन। ठीक है, अब जो नाइट्रो अल्केन बनते हैं उनके यूजेस क्या क्या हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि नाइट्रेशन क्या है और नाइट्रो अल्केन के यूजेस बताएं। तो नाइट्रो अल्केन जो है वो एज अ फ्यूल के तौर पे यूज हो सकता है, एज अ सॉल्वेंट्स, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी ये यूज होता है, एज फ्यूल, एज सॉल्वेंट, एज ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह बनाने के लिए भी इसे एज अ स्टार्टिंग रिएजेंट यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो है अल्केन का वो NO2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। और इसके लिए कंडीशंस क्या हैं और इसकी इक्वेशन और इसके यूजेस जो हैं वो आपके सामने हैं, ये आपने याद कर। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ मीथेन। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल है, मीथेन कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? मीथेन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, गाड़ियों में एज अ फ्यूल इसे इस्तेमाल किया जाता है। एज एन एल्यूमिनेटिंग गैस, इसे एल्यूमिनेटिंग, रोशन करने के लिए घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, घरों में भी एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं, सिलेंडर की फॉर्म में जो होती है। नेक्स्ट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ, कुछ केमिकल्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है, लाइक मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये चंद एक कंपाउंड्स जो हैं वो मीथेन से जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी हो मिथाइल अल्कोहल की, फॉर्मल्डिहाइड या हाइड्रोजन साइनाइड, तो उसके लिए भी हमें मीथेन यूज़ करना पड़ती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक को प्रिपेयर करने के लिए मीथेन को इस्तेमाल किया जाता है। और कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड इन, कार्बन ब्लैक को फिर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जो प्रिपेयर किया होता है वो पेंट्स में इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल टायर्स, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उसमें एज अ फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिस वजह से वो ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। और प्रिंटिंग इंक्स में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया फर्टिलाइजर, जो यूरिया खाद है उसे बनाने के लिए भी मीथेन यूज़ की जाती है एज अ CO2 सोर्स, क्योंकि यूरिया बनाने के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इसे CO2 सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और लास्ट वन है एज अ फ्यूल इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में इसे मीथेन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो ये है आपके पास आज का सिंपल सा टॉपिक, जिसे दोनों टॉपिक्स को जो शॉर्ट से हैं इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।